मित्रों नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमेरोलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मित्रों, इस चैनल से मैं आपको ज्योतिष के विधा के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। जितने मुझे जानकारी है, ज्योतिष जो है वह महासमुद्र विद्या है, यह साइंस है और इसका जो गहराई से अध्ययन कर लिए हैं वह किसी भी चीज़ का एक्यूरेट विश्लेषण कर सकते हैं। किसी भी घटना के बारे में, किसी के भी कुंडली को देख के उसके संपूर्ण जीवन में घटित घटनाओं को या आने वाले समय में कहाँ उनको सतर्क रहना है, कब उनका अच्छा समय आएगा, सब चीज़ ज्योतिष के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। ज्योतिष में लोग हाथ देख के भी, हस्तरेखा के माध्यम से भी भविष्यवाणी करते हैं। ज्योतिष में लोग कुंडली देख के भी भूत भविष्य, वर्तमान भूत भविष्य के बारे में बताते हैं। बहुत सारे इसमें है। कोई कार्ड देख के टेरोपैथी के द्वारा भी बताते हैं। और इसी ज्योतिष के अंदर एक और विद्या है, उस विद्या को बोला जाता है न्यूमेरोलॉजी, यानी कि अंक ज्योतिष बोला जाता है। अंक ज्योतिष में जहाँ कुंडली किसी का नहीं बन सकता है या किसी को अच्छे ढंग से जन्म का समय मालूम नहीं है, जन्म की तिथि नहीं मालूम है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हम लोग अंक ज्योतिष का प्रयोग करते हैं। यह बहुत ही अच्छी विद्या है और अंक ज्योतिष के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं दुनिया में, ठीक है ना। तो अंक ज्योतिष के माध्यम से भी बहुत सी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। अंक ज्योतिष में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक मूलांक और दूसरा भाग्यांक। मूलांक को हम लोग ड्राइवर नंबर बोलते हैं और भाग्यांक को हम लोग कंडक्टर नंबर बोलते हैं। मूलांक जो होता है वह हमारे स्वभाव, प्रकृति, गुण दोष के बारे में बताता है, मित्र और शत्रु के बारे में बताता है, जीवन साथी के बारे में बताता है, कैरियर के बारे में बताता है। यह मूलांक से आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन अंक आपस में मित्र होते हैं, किस अंक वाले जो लोग होंगे वो मेरे मित्र होंगे, किस किस अंक वाले जो लोग होंगे वो मेरे शत्रु हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारा जब भी कोई काम होगा, किस अंक, किस डेट को हमारा काम सफल हो पाएगा। कैरियर जो है उसमें कौन कौन से नंबर हमारे काम में आ सकते हैं। हमारी जीवन साथी जो होगी उसका मूलांक जो है हमारे मूलांक से मैच करता है कि नहीं, इसको ज़रूर देखा जाता है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में धीरे धीरे विस्तार से बताना शुरू करूंगा। आज पहला दिन है। कुंडली देखने के लिए भी मैंने बीच में आपको बहुत सी चीज़ों को बताया था, उसको भी मैं शुरू करूंगा। सोचा कि आज से मैं इसकी शुरुआत करता हूं। मूलांक जो है वह जन्म तिथि से बताया जाता है, ठीक है ना, जन्म की तारीख से मान लीजिए। और मूलांक जो होता है वह 1 से 9 तक के अंक होते हैं, ठीक है। किसी का 1 तारीख को जन्म है तो उसका मूल अंक 1 हो गया। किसी को 2 तारीख को जन्म है तो उसका मूलांक 2 हो गया। किसी को 3 तारीख को जन्म है तो उसका मूलांक 3 हो गया। किसी का 4 को है तो 4 हो गया। सभी अंकों का संबंध किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। सभी अंकों का संबंध किसी न किसी राशि से जुड़ा हुआ है। इस पर आगे चर्चा करेंगे, एक एक बात को आपको बताते चलेंगे, आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। 1 से 9 तक तो मैंने बता दिया, लेकिन किसी का जन्म अगर 10 तारीख को हुआ है तो उसका कैसे मूलांक निकालेंगे, 12 तारीख को हुआ है तो उसका कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए साधारण फॉर्मूला है कि जब 2 अंक होते हैं, 2 अंक को जोड़कर मूलांक निकालना होता है, तो पहले और दूसरे अंक को जोड़ देते हैं। दोनों का जो जोड़फल जो आता है वह उसका मूलांक हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा जन्म 15 तारीख को हुआ है तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो 6 हमारा मूलांक हो गया। किसी का जन्म 13 तारीख को है तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो उसका मूलांक 4 हो जाएगा। किसी को अगर 12 तारीख को जन्म है तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो उसका मूलांक 3 हो जाएगा। यानी कि 1 से 9 तक के मूलांक तो आप जोड़ लेंगे। उसके बाद जब सम संख्या में जब आएगी, सम से जोड़े में जब शब्द आए, जोड़े में जब अक्षर ये
नंबर आएंगे तो उसको जोड़ के भी आप मूलांक निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसमें है कि कौन कौन से जो नंबर हैं एक दूसरे के मित्र होते हैं, कौन कौन से नंबर जो हैं एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसकी जानकारी मैं आगे दूंगा। इसके अलावा इसके आगे है भाग्यांक। भाग्यांक का संबंध जो है हमारे विवाह, काम करने की जगह, भाग्यशाली शहर, लकी नंबर, ये सब जो है वह हमारे कंडक्टर नंबर भाग्यांक से पता चलता है। भाग्यांक को निकालने के लिए हमें पूर्ण डिटेल की ज़रूरत होती है। जैसे मेरा जन्म तिथि 1/10/1977 है, तो हम क्या करेंगे, जब हमको इसका कंडक्टर नंबर निकालना होगा, इसका भाग्यांक निकालना होगा, तो 1/10 में 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 + 0 तो 1 1 2 हो गया। 1977 में इधर 2 अंक हो गया, 19 9 1 10 7 7 14, तो 24 उधर हो गया, 2 26, 26 को फिर जोड़ेंगे तो 6 2 8, यानी कि अगर मेरा जन्म 1/10/1977 को हुआ है तो मेरा जो ये कंडक्टर नंबर होगा वह हो जाएगा 8। एक देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरा यहाँ एक, आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ, इस पर लिख के थोड़ा सा उसको देखेंगे। ये जैसे मान लीजिए कि मेरा 1/3/1975 को जन्म तिथि है। देख लीजिएगा, जैसे मेरा 1/3/1975 को जन्म तिथि है, तो इसका जब हमको भाग्यांक निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, 0 + 1 + 0 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5, इन सबों को हम जोड़ेंगे। ठीक है ना, 0 + 1 यानी 1 तारीख है तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद 3, 0 + 3 तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया, और उसके बाद 19 9 1 10 हो गया, 10 7 17 5 22, इधर हो गया 22 अंक और इधर हो गया 4 अंक, तो 22 और 4 कितना हो गया, 26। इसको जोड़ने के बाद जो है टोटल अंक आएगा 26। ठीक है, इसका अंक आ गया 26। फिर इसको जोड़ेंगे हम, तो 2 और 6 को जब जोड़ेंगे, 2 + 6 तो ये हो जाएगा 8। तो इसका जो भाग्यांक हो गया वह 8 तारीख को हो गया, यानी कि उसके जो भाग्यांक जो है, जो 8 अंक हैं, उसका जो जब उसकी शादी हुई होगी, काम करने की जगह जो है, भाग्यशाली शहर है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों में जो है वह भाग्यांक बहुत अधिक काम करता है, उसका पता चल जाएगा। और मूलांक जो होता है वह सिर्फ आपके जन्म तिथि से पता चल जाएगा। मूलांक और भाग्यांक दोनों मिलके कैसे काम करते हैं, इसके बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा। भाग्यांक निकालने के लिए बस जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कागज भी, 1 मिनट, भाग्यांक निकालने के लिए कि अगर मान लीजिए किसी का 1 तारीख को जन्म है तो आप यहाँ 1 लिख दिए, लेकिन किसी का 13 तारीख को जन्म है तो उसका अगर आपको मूलांक निकालना होगा तो 1 + 3 यानी कि 4, यानी कि इसका ड्राइवर नंबर कितना हो गया, 4। ठीक है, इस तरह से मूलांक और भाग्यांक को हम निकाल सकते हैं, और उस हिसाब से हम जो है उसके बारे में सटीक विश्लेषण करके बता सकते हैं कि मूलांक का क्या असर हमारे शरीर पर पड़ता है, भाग्यांक का क्या असर पड़ता है हमारे जीवन में, ये सभी चीज़ों का पता चल जाएगा। कल से हम कोशिश करेंगे कि एक मूलांक वालों का स्वभाव कैसा होता है, उसके मित्र कैसे होते हैं, उसके शत्रु कैसे होते हैं, ठीक है ना, उनका कैसे अपने विपरीत लिंगी से क्या संबंध होता है, कैरियर से उनका क्या जुड़ाव होता है, ये सब चीज़ मैं 1 से लेकर 9 अंक के मूलांक के बारे में बता दूंगा। उसके बाद भाग्यांक के बारे में बता दूंगा। पहले मूलांक को और भाग्यांक को अगर आप अच्छे तरह से समझ जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि तुरंत आप गणना करके अपने किसी काम के सटीकता को आप पता कर सकते हैं कि यह काम करेंगे तो हमको क्या रिजल्ट आएगा, यह काम अगर नहीं करेंगे